हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1। हम देखते हैं हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें क्लियर होना चाहिए अकाउंटिंग को करते वक्त। इस वीडियो के अंदर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस नियर अबाउट 15 टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। Our first term is business transactions. A business transaction is an economic activity that affect the business in financially. Business transaction एक ऐसी transactions है जो हमारे business को affect करती है financially. Simply इसे हम example से समझेंगे। Suppose करो business के अंदर हमने goods purchase किए, then goods को sell किया, ये business transaction है। Amount receive हुई या हमने amount pay की, ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। नेक्स्ट वन, इवेंट। बिजनेस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट को ही हम इवेंट्स कहते हैं। एन इवेंट इज़ ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिजल्ट्स है ट्रांजैक्शंस का। सिंपली एट द एंड ऑफ ईयर्स स्टॉक हमारे पास कितना है, कैश कितना है, या हमारे पास कैपिटल कितनी है, ये इवेंट है। द नेक्स्ट वन इज़ थर्ड पॉइंट, अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? सिंपली अकाउंट्स रेफर्स टू दी समराइज रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर हेड ऑफ वन प्लेस। सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को सेम प्लेस पे पुट करना, ये हमारा अकाउंट्स है। ये हमारे अकाउंट्स का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट। इसकी लेफ़्ट साइड को हम डेबिट DR डॉट से डिनोट करते हैं, राइट साइड को क्रेडिट CR डॉट से डिनोट करते हैं। ये बिल्कुल लुक लाइक एज टी शेप, सो हमें टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। ये हमारा अकाउंट्स है। नेक्स्ट वन, कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट है जो सिंपली ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, इसे हम कैपिटल कहते हैं। सिंपली ये इस अमाउंट्स की हेल्प से हम गुड्स को परचेज़ करते हैं बिजनेस के अंदर और बिजनेस को रन करते हैं। ये क्या है? कैपिटल। सिंपली कैपिटल के अंदर ये ओनर की एंटिटी और नेटवर्थ भी कहलाती है। कैपिटल को हम सेम एज ओनर्स की एंटिटी बोलते हैं। हम कैपिटल की डेफिनेशन से समझेंगे। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये इक्वेशंस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशंस कहलाती हैं जो चैप्टर 6 में यूज़ होएंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। दिस इज़ कैपिटल। Next one is drawing. Drawing is that amount, the money or goods withdrawn by the owner or proprietor from the business for his personal use is called drawing. Suppose एक बिजनेसमैन बिजनेस में से मनी विड्रॉ करता है अपनी वाइफ के लिए, कार को परचेज करने के लिए। ये क्या है? ड्राइंग, क्योंकि ये इसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वन, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब है लायबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस और डेट दैट एन इंटरप्राइज हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। ऐसी अमाउंट जो फ्यूचर में बिजनेस ने पे करनी है। लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये टर्म हम पहले भी देख चुके हैं। लायबिलिटीज़ सिंपली डिवाइड की गई हैं 2 पार्ट्स के अंदर। सिंपली फर्स्ट वन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, सेकेंड वन करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के अंदर फर्स्ट है हमारा इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटीज़ का मतलब है ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द ओनर इज़ नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। वो अमाउंट जो ओनर को पे करनी है इसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। इसमें हम प्रॉफिट और कैपिटल को इंक्लूड करते हैं जो ओनर ने कंट्रीब्यूट की होती है। ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी ऐसी अमाउंट है, वो अमाउंट जो हमने बिजनेस में आउटसाइडर से बोरो करके इन्वेस्ट की हुई है, इसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। इसके अंदर बैंक, ओवरड्राफ्ट, लोन और क्रेडिटर इंक्लूड होते हैं। ये हमारे आउटसाइडर्स हैं जिनको हमने बाहर पे करना है। नेक्स्ट वन, करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी है जो हमने बोरो तो की है बट उसको हमने विद इन 1 ईयर पे करना है, विद इन 1 ईयर।
क्रेडिटर, बीपी इसके एग्जांपल्स हैं। ये 1 ईयर के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर हमें इसको पे करना होता है। इसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी इसका अपोजिट है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो अमाउंट है, वो ऑब्लिगेशंस है जो हमने पे करनी है कुछ टाइम के बाद, आफ्टर ए पीरियड ऑफ, कुछ लॉन्ग टाइम भी हो सकता है। इसको हम लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर्स कहते हैं। ये हमने 1 साल से बाद यानी 1 साल के अंदर पे नहीं करने। नेक्स्ट वन एसेट्स। एसेट्स मैंने आपको पहले भी बताया, एसेट्स क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। सिंपली एसेट्स एक रिसोर्सेज है जो बिजनेस ने ऑन किए हैं बिजनेस के अंदर, यानी इन टर्म ऑफ मनी जो बिजनेस में हमने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, उसे हम एसेट्स कहेंगे। एसेट्स में भी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स इसके पार्ट्स हैं। इसके बाद नॉन करंट के अंदर हम टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स को लेते हैं। नेक्स्ट वन फिक्टिशियस एसेट्स, जिसे हम नॉमिनल भी कहते हैं। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बिजनेस के लिए बेनिफिटेबल होती है। ये ऐसी एसेट्स हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, विद इन 1 ईयर। इसे हम शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन करंट के एग्जांपल हैं डेटर एंड स्टॉक। करंट एसेट्स को हम फर्दर कई नेम से जानते हैं। करंट एसेट्स को हम सिंपली शॉर्ट लिव्ड एसेट्स भी बोलते हैं, एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं, फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, इसे हम सर्कुलेटिंग एसेट्स भी कहते हैं। इसके बाद है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स के अपोजिट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको सिंपली हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं बिजनेस में। ये हेल्ड की जाती हैं लॉन्ग पीरियड के लिए बिजनेस में, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं। इन्हें हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टेंजेबल एसेट्स एंड इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका फिजिकली एक्सिस्टेंस होता है, जिनको हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, ये हमारी टेंजेबल एसेट्स हैं। इनटेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई भी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता, जिनको हम देख नहीं सकते बट फील करते हैं, जैसे गुडविल, बिजनेस का गुड नेम जो बिजनेस में यूज़ हो रहा है, ये हमारी इनटेंजेबल एसेट्स हैं। नेक्स्ट वन फिक्टिशियस एसेट्स, जिसे हम नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं। ये वो एसेट्स होती हैं जिनकी कोई भी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं होती कैश में, और ना ही फर्दर बेनिफिट होता है इनका, कभी भी इनकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं और ना ही कोई फर्दर बेनिफिट, जैसे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा एग्जाम्पल है फिक्टिशियस एसेट्स का जिन्हें हम नॉमिनल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट वन रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स में भी फर्दर कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन रिवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड वन कैपिटल रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर सिंपली हमारी रिक्यूरिंग नेचर की एसेट्स आएंगी, डेली नेचर। इसमें स्मॉल अमाउंट होती है, जैसे कमीशन पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये हमारी रिसीप्ट है जिसे हम रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट वन है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट हमारी नॉट रिक्यूरिंग नेचर्स की होती हैं, यानी ये डेली यूज़ नहीं होती, इनमें लार्ज अमाउंट लगी होती है, जैसे बैंक लोन, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है। इसके बाद हमारी टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में अमाउंट स्पेंड की होती है हमने बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने में। सिंपली एक्योरिंग एसेट्स, हमने एसेट्स यूज़ किए हैं, एसेट्स पे खर्चा किया है गुड्स को बनाने में, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर की भी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड वन कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड वन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अमाउंट है जो हमने स्पेंड की है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, इसे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अमाउंट है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिंपली इसका बेनिफिट हमें ये होता है कि इसको हम 1 से ज़्यादा साल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग पे खर्चा किया है, उस बिल्डिंग को हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करेंगे। बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, एक्सेट्रा।
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद हमारा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिंपली देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट विच ड्राइव फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर। मतलब ये रिवेन्यू नेचर की हैं बट इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा होता है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट, ह्यूज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, ये हमारा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट हमें आगे आने वाले कई सालों तक होता है क्योंकि हम एक बार एडवर्टीजमेंट करवाते हैं बट उसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर्स मिलता है। नेक्स्ट वन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में बहुत फ़र्क है। एक्सपेंसेस इज़ कॉस्ट इंक्लूड प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली गुड्स को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में जो खर्चा कर रहे हैं उसे हम एक्सपेंसेस कहेंगे। ये हमारी कॉस्ट है। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशंस ऑन एसेट्स। नेक्स्ट वन इनकम। इनकम मीन्स सेल ऑफ गुड्स, रिवेन्यू नेचर में होना चाहिए। सपोज सेल ऑफ गुड्स हमारा क्या है 2,50,000। गुड्स को सेल करने में हमारी कॉस्ट 2 लाख की है, हमें इनकम कितनी हुई 50,000। रिवेन्यू माइनस कॉस्ट या रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, 2,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 50,000। ये हमारी इनकम है। नेक्स्ट वन प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस इन अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल के अंदर टोटल एक्सपेंसेस में से टोटल रिवेन्यू माइनस कर दो, ये हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट वन गेन। गेन और प्रॉफिट दोनों अलग टर्म्स हैं। गेन हमारी नॉन रिक्यूरिंग नेचर्स की होती है। प्रॉफिट को हम अर्न करते हैं बट गेन हमें अर्न नहीं होता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे हमने एसेट्स को सेल किया वो हमारा गेन है। सिंपली जो मेन पार्ट है इसका, प्रॉफिट में गुड्स यूज़ होते हैं और अगर आप गुड्स को सोल्ड करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, अगर आप एसेट्स को सेल करते हैं तो आपको गेन होता है। नेक्स्ट वन लॉस। लॉस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन लॉस को एग्जांपल से ले रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस का ओवर होना टोटल रिवेन्यू से, ये लॉस है। सिंपली ये इसका फॉर्मूला है लॉस को कैलकुलेट करने का। सपोज टोटल एक्सपेंसेस 250 हैं एंड टोटल रिवेन्यू 2 लाख। नाउ वी कैन सी हियर total expenses exceed total revenue, it is called loss. 250 minus 2 lakh is equal to 50,000 loss. And second term loss means loss by fire, loss by theft and loss by accident etc. ये हमारी loss है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये कंप्लीट टॉपिक आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। ओके, थैंक यू।